हजारों सालों से सोई हुई एक नीलमणि जाग चुकी है। एक ऐसी शक्ति जिसे पाने के लिए देवता और दानव सदियों से लड़ रहे थे, वो आज एक मामूली युवक के हाथ लग गई है। देखिए कैसे एक साधारण लड़का बना शक्तिपुत्र और उसने दुनिया के सबसे बड़े दानव महाशून्य का अंत किया। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव रुद्रपुर, जहां की हवाओं में आज भी पुरानी लोक कथाओं और अनसुने रहस्यों की गूंज सुनाई देती थी। इसी गांव की छोर पर एक पुरानी हवेली नुमा घर में राघव अपनी मां के साथ रहता था। राघव एक साधारण युवक था जो गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था, लेकिन उसके सपने और उसकी रातों की नींद कुछ अजीब थी। हर रात उसे एक ही सपना आता, एक जलता हुआ विशाल मंदिर, हवा में तैरती एक रहस्यमयी आकृति और एक चमकता हुआ नीलमणि पत्थर जो उसे अपनी ओर पुकारता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि रुद्रपुर के पास के घने जंगलों में एक ऐसा स्थान है जहां देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ था। वहां जाना मना था, क्योंकि जो भी उस जंगल की गहराई में गया वो कभी वापस नहीं लौटा। राघव इन बातों को अंधविश्वास मानता था, लेकिन उसकी मां के चेहरे पर उन कहानियों का जिक्र आते ही एक अनजाना डर छा जाता था। एक शाम जब सूरज की अंतिम किरणें पहाड़ियों के पीछे छिप रही थीं, राघव जंगल के किनारे से गुजर रहा था। तभी उसे एक बहुत ही सुरीली और दिव्य ध्वनि सुनाई दी। वो ध्वनि किसी संगीत जैसी थी जो सीधे आत्मा को छू रही थी। न चाहते हुए भी राघव के कदम उस प्रतिबंधित जंगल की ओर मुड़ गए। जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था, पेड़ों का घनत्व बढ़ता जा रहा था और रोशनी कम होती जा रही थी। अचानक उसने देखा कि एक पुरानी बावड़ी के पास एक अत्यंत सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसके शरीर से एक हल्की नीली रोशनी निकल रही थी और उसकी आंखें किसी गहरी झील की तरह शांत और रहस्यमयी थीं। राघव को देखते ही वो मुस्कुराई और बोली, अंततः तुम आ गए राघव। समय का चक्र पूरा हुआ और नियति ने तुम्हें यहां खींच ही लिया। राघव हक्का बक्का रह गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं और आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? वो स्त्री, जो वास्तव में एक उच्च लोक की अप्सरा थी, राघव के समीप आई। उसके चलते ही सूखी जमीन पर फूल खिलने लगे। उसने राघव के माथे पर अपनी उंगली रखी। स्पर्श होते ही राघव के मस्तिष्क में हजारों साल पुरानी यादें बिजली की तरह कौंधने लगी। उसे दिखाई दिया कि वो कोई साधारण शिक्षक नहीं, बल्कि एक प्राचीन योद्धा वंश का अंतिम उत्तराधिकारी है, जिसे एक महान दैवी शक्ति की रक्षा के लिए चुना गया है। अप्सरा ने गंभीर स्वर में कहा, राघव, इस संसार पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। पाताल लोक की काली शक्तियां जाग चुकी है और उन्हें उस दिव्य अस्त्र की तलाश है जो तुम्हारे पूर्वजों ने इस धरती की गहराई में छिपाया था। केवल तुम ही उसे जागृत कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले अपनी सूई हुई शक्तियों को पहचानना होगा। तभी अचानक पूरे जंगल में एक भयानक गर्जना हुई। आसमान काला पड़ गया और पेड़ों के पीछे से लाल आंखों वाले कुछ साए उभरने लगे। अप्सरा का चेहरा कठोर हो गया। उसने राघव की ओर एक छोटा सा चमकता हुआ यंत्र बढ़ाया और कहा, इन्हें अभी इस यंत्र की शक्ति से रोका जा सकता है, लेकिन ये केवल शुरुआत है। तुम्हें मेरे साथ साधना के पहले चरण में प्रवेश करना होगा। राघव को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ उसका साधारण जीवन था और दूसरी तरफ ये हैरत अंगेज सच। लेकिन जैसे ही एक काली छाया ने उसकी ओर झपट्टा मारा, राघव के भीतर से एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हुआ। उसके हाथों से बिना सोचे समझे एक तेज प्रकाश निकला, जिसने उस छाया को भस्म कर दिया। अप्सरा ने उसे सहारा देते हुए कहा, देखा, ये शक्ति तुम्हारे भीतर है। अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम अपनी मां और इस दुनिया को बचाने के लिए ये कठिन मार्ग चुनोगे? राघव ने पीछे मुड़कर अपने गांव की ओर देखा और फिर उस अप्सरा की आंखों में उसने अपनी मुट्ठी भींची और दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूं। मुझे बताइए क्या करना है। अप्सरा ने उसे बावड़ी की गुप्त सीढ़ियों की ओर ले जाना शुरू किया, जो पाताल की ओर नहीं, बल्कि एक गुप्त दिव्य लोक के द्वार की ओर खुलती थीं। जैसे ही उन्होंने द्वार पार किया, पीछे का रास्ता गायब हो गया। अब राघव की एक नई यात्रा शुरू हो चुकी थी, जहां उसे साधारण युवक से महाशक्तिशाली रक्षक बनना था। बावड़ी की गुप्त सीढ़ियां पार करते ही राघव के सामने एक ऐसा दृश्य था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वहां ना तो अंधेरा था और ना ही मिट्टी की गंध। वो एक विशाल गुफा के भीतर था,
लेकिन उस गुफा की छत पर हजारों चमकते हुए रत्न जड़े थे, जो दिन के उजाले जैसा प्रकाश फैला रहे थे। सामने एक विशाल स्वर्ण द्वार था, जिस पर प्राचीन संस्कृत भाषा में कुछ मंत्र अंकित थे। अप्सरा, जिसका नाम नित्या था, द्वार की ओर बढ़ी और धीरे से मंत्रों का उच्चारण किया। द्वार भारी गड़गड़ाहट के साथ खुल गया। भीतर कदम रखते ही राघव को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर का वजन खत्म हो गया हो। वहां चारों ओर पारदर्शी स्तंभ थे और हवा में एक दिव्य सुगंध तैर रही थी। नित्या ने राघव को एक ऊंचे आसन के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। उसने कहा, राघव, ये ज्ञानपीठ है। यहां समय बाहर की दुनिया की तुलना में बहुत धीमा चलता है। बाहर जो एक रात होगी, यहां वो 1 वर्ष के बराबर होगी। तुम्हें अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए यहां 7 दिनों की कठिन साधना करनी होगी, जो बाहर की दुनिया के 7 वर्षों के अनुभव के बराबर होगी। राघव ने घबराते हुए पूछा, 7 वर्ष? लेकिन मेरी मां मेरा इंतजार कर रही होंगी। वो मेरे बिना अकेली कैसे रहेंगी? नित्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा और शांत स्वर में कहा, जब तुम यहां से वापस जाओगे तो गांव में केवल एक ही रात बीती होगी, लेकिन तुम्हारा शरीर और तुम्हारी आत्मा उन शक्तियों को धारण कर चुकी होगी जो सदियों में किसी एक को मिलती हैं। डरो मत। तुम्हारी मां की रक्षा के लिए मैंने अपनी माया का एक कवच तुम्हारे घर के चारों ओर बना दिया है। राघव ने राहत की सांस ली और आसन पर बैठ गया। साधना का पहला चरण शुरू हुआ। नित्या ने उसे ध्यान लगाने का निर्देश दिया। जैसे ही राघव ने अपनी आंखें बंद की, उसे अपने शरीर के भीतर 7 चक्रों की हलचल महसूस होने लगी। शुरू में उसे असहनीय दर्द हुआ, जैसे उसकी नसों में पिघला हुआ लोहा बह रहा हो। उसका गला सूखने लगा और उसे लगा कि वो दम तोड़ देगा। नित्या की आवाज उसके कानों में गूंजी, विचलित मत हो राघव, ये तुम्हारी मानवीय सीमाओं का टूटना है। जब तक पुराना अहंग नहीं मिटेगा, नई शक्ति का जन्म नहीं होगा। अपनी श्वास पर ध्यान दो। राघव ने खुद पर काबू पाया। धीरे धीरे वो दर्द एक सुखद ठंडक में बदलने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर की ऊर्जा उसके रोम रोम में समा रही है। अचानक उसे अपनी बंद आंखों के सामने अपनी मां का चेहरा दिखाई दिया। वो रो रही थी और कोई काली परछाई उसके पीछे खड़ी थी। राघव का ध्यान भटकने लगा, उसका गुस्सा बढ़ने लगा। तभी नित्या ने चेतावनी दी, ये भ्रम है। काली शक्तियां तुम्हारे मन के डर का फायदा उठाकर तुम्हें इस साधना से डिगाना चाहती हैं। अगर तुम अभी उठे तो तुम हमेशा के लिए इस गुफा के भीतर पत्थर बन जाओगे। राघव ने अपनी भावनाओं को समेटा और दोबारा शून्य में खो गया। तीसरे दिन तक उसके शरीर से एक सुनहरी आभा निकलने लगी थी। अब उसे भूख प्यास का एहसास नहीं होता था। उसे दूर दूर की आवाजें सुनाई देने लगी थीं। गांव के मंदिर की घंटी, जंगल के जानवरों की सरसराहट और यहां तक कि जमीन के नीचे बहते पानी की गूंज। 5वें दिन नित्या ने राघव को एक दिव्य तलवार दिखाई जो हवा में अधर में लटकी थी। उसने कहा, यह रुद्र अस्त्र का एक अंश है। इसे केवल वही उठा सकता है जिसकी आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो। इसे स्पर्श करो। जैसे ही राघव ने हाथ बढ़ाया, तलवार से बिजली की तड़प निकली। राघव का हाथ झुलसने लगा, लेकिन उसने पीछे नहीं खींचा। उसने अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगा दी। जैसे ही उसने मूठ को पकड़ा, पूरी गुफा एक धमाके के साथ कांप उठी। तलवार का तेज राघव के भीतर समा गया और वो अस्त्र उसके हाथ में एक हल्की छड़ी की तरह महसूस होने लगा। 7वें दिन की सुबह राघव की आंखें खुलीं। अब उसकी आंखों में वो भोलापन नहीं था, बल्कि एक गजब की चमक और गहराई थी। उसका शरीर पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और फुर्तीला दिख रहा था। नित्या ने झुककर उसे प्रणाम किया और कहा, साधना पूर्ण हुई है उत्तराधिकारी। अब तुम उस युद्ध के लिए तैयार हो जो तुम्हारे गांव की सरहदों पर दस्तक दे रहा है। लेकिन याद रखना, शक्ति का अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। इसे केवल धर्म की रक्षा के लिए उपयोग करना। जैसे ही राघव गुफा से बाहर निकलने के लिए मुड़ा, उसे महसूस हुआ कि जंगल का वातावरण बदल चुका था। हवा में मौत की गंध थी और दूर गांव की ओर से उठती आग की लपटें दिखाई दे रही थीं। राक्षस सेना ने हमला कर दिया था। राघव बिजली की गति से गांव की ओर दौड़ा। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि 3 विशालकाय राक्षस, जिनकी ऊंचाई 10 फीट से ज्यादा थी, उसके घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसकी मां भीतर डर से कांप रही थी। एक राक्षस ने चिल्लाकर कहा, हटो यहां से, हमें उस औरत के खून की जरूरत है ताकि हम राघव को यहां खींच सकें। राघव की आवाज गर्जन की तरह गूंजी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं हूं।
तीनों राक्षस पीछे मुड़े। राघव को निहत्था देखकर वो ठहाका मारकर हंसने लगे। उनमें से एक ने अपनी विशाल गदा उठाई और राघव के सिर पर दे मारी, लेकिन जो हुआ उसे देखकर राक्षसों के होश उड़ गए। राघव ने केवल अपने एक हाथ से उस गदा को हवा में ही रोक लिया था। उसकी आंखों से नीली अग्नि निकलने लगी। उसने धीरे से कहा, तुमने मेरे घर और मेरी मां की ओर आंख उठाने का दुस्साहस किया है। इसकी सजा केवल मृत्यु है। बाकी दो राक्षसों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन राघव की गति अब हवा से भी तेज थी। उसने हवा में एक ऊंची छलांग लगाई और अपनी तलवार से एक अर्धवृत्ताकार प्रहार किया। तलवार से निकली नीली ऊर्जा की एक लहर बिजली की तरह उन राक्षसों के शरीर को चीरती हुई निकल गई। पलक झपकते ही वे दोनों काली राख के ढेर में बदल गए। राघव ने जल्दी से अपने घर का दरवाजा खोला। भीतर उसकी मां कोने में दुबकी हुई ईश्वर का नाम जप रही थी। जैसे ही उसकी नजर राघव पर पड़ी, वो उसे पहचान नहीं पाई। सामने खड़ा युवक उसका बेटा तो था, लेकिन उसका व्यक्तित्व किसी तेजस्वी राजा जैसा लग रहा था। राघव, बेटा ये तुम हो? मां ने कांपते हुए पूछा। राघव ने अपनी तलवार गायब की और अपनी मां के चरणों में झुक गया। उसने शांति से कहा, हाँ मां, मैं ही हूं। अब डरने की कोई बात नहीं है। अभी मां कुछ और पूछ पाती कि तभी पूरा गांव चीखों से गूंज उठा। राघव समझ गया कि हमला केवल उसके घर पर नहीं बल्कि पूरे रुद्रपुर पर हुआ है। वो घर से बाहर निकला और उसने देखा कि आसमान से आग के गोले बरस रहे थे। गांव के बीचों बीच एक विशाल काला पोर्टल खुल चुका था, जिससे अनगिनत छोटे छोटे प्रेत और सैनिक बाहर निकल रहे थे। गांव के लोग इधर उधर भाग रहे थे। तभी राघव की नजर गांव के पुराने मंदिर के पुजारी पर पड़ी, जिन्हें कुछ प्रेतों ने घेर लिया था। राघव ने मंदिर की ओर दौड़ लगाई। रास्ते में जो भी राक्षस आया वो राघव के एक ही प्रहार से खत्म होता गया। मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचकर उसने पुजारी जी को सहारा दिया। पुजारी जी ने राघव की चमकती आंखों को देखकर पहचान लिया। उन्होंने हांफते हुए कहा, बेटा, भविष्यवाणी सच हो गई। काल नेमी का सेनापति अंधकासुर वापस आ गया है। वो उस प्राचीन यंत्र की तलाश में है जो मंदिर के गर्भगृह के नीचे दबा है। अगर उसे वो मिल गया तो वो पूरी दुनिया में अंधेरा फैला देगा। तभी जमीन फटने लगी और पोर्टल से एक 7 फीट लंबा काले कवच वाला योद्धा बाहर निकला। उसके हाथ में एक टेढ़ी तलवार थी जिससे खून टपक रहा था। वो अंधकासुर था। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे 2 पत्थर आपस में रगड़ रहे हों। अंधकासुर ने राघव की ओर देखकर उपहास किया, तो तुम हो उस महान वंश के अवशेष, एक मामूली इंसान। मुझे वो यंत्र सौंप दो और मैं शायद तुम्हारी और इस गांव की जान बख्श दूं। राघव ने अपनी तलवार रुद्र अस्त्र को फिर से प्रकट किया। उसकी चमक देखकर अंधकासुर की आंखों में एक पल के लिए डर चमका, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। अंधकासुर, ये धरती वीरों की है, राक्षसों की नहीं। तुमने इस पवित्र भूमि को अपवित्र किया है और आज तुम्हारा अंत मेरे हाथों होगा। राघव ने ललकारा। अंधकासुर ने अपनी सेना को पीछे हटने का इशारा किया और खुद राघव पर टूट पड़ा। दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हुआ। जब उनकी तलवारें टकरातीं तो पूरे गांव में धमाके जैसी आवाज होती और चारों ओर चिंगारियां निकलतीं। अंधकासुर के पास मायावी शक्तियां थीं। उसने अचानक अपनी देह के 10 हिस्से कर लिए और 10 दिशाओं से राघव पर वार करने लगा। राघव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने नित्या के सिखाए हुए अंतर्मन ध्यान का प्रयोग किया। उसे समझ आ गया कि असली अंधकासुर जमीन पर नहीं बल्कि हवा में अदृश्य होकर वार कर रहा था। राघव ने अपनी तलवार को जमीन में गाड़ दिया और एक मंत्र का उच्चारण किया, ओम रुद्राय नमः। एक तीव्र प्रकाश का विस्फोट हुआ जिसने अंधकासुर के सभी मायावी रूपों को नष्ट कर दिया। असली अंधकासुर हवा से नीचे गिरा। इससे पहले कि वो संभल पाता, राघव उसके सीने पर पैर रखकर खड़ा हो गया। अंधकासुर छटपटाने लगा, तुम मुझे नहीं मार सकते, मेरा प्राण उस यंत्र से जुड़ा है। राघव ने शांत भाव से कहा, तो फिर उस यंत्र के साथ साथ तुम्हारी सत्ता को भी समाप्त करना होगा। राघव ने अपनी तलवार की नोक अंधकासुर के गले पर रखी। तभी आसमान से एक बहुत ही मधुर लेकिन चेतावनी भरी आवाज आई। ये नित्या थी। रुको राघव, अभी इसे मत मारना। इसके पीछे कोई और बड़ी शक्ति है। अगर तुमने इसे अभी खत्म किया तो तुम उस मुख्य केंद्र तक कभी नहीं पहुंच पाओगे जहां तुम्हारी नियति छिपी है। अचानक अंधकासुर का शरीर धुएं में बदलने लगा। वो गायब होने से पहले एक डरावनी हंसी हंसा और बोला,
साधना अभी अधूरी है राघव, असली खेल तो अब शुरू होगा। अपनी मां को संभाल सको तो संभाल लेना। राघव चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर अपने घर की ओर देखा। उसे एहसास हुआ कि ये सब केवल एक ध्यान भटकाने वाली चाल थी। असली खतरा तो कहीं और था। वो बिजली की गति से वापस अपने घर की ओर भागा, लेकिन वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर का दरवाजा खुला था। घर के भीतर का सामान बिखरा पड़ा था और उसकी मां वहां नहीं थी। जमीन पर केवल एक काला पत्र पड़ा था जिस पर खून से लिखा था, नीलमणि के बदले अपनी मां को ले जाओ। राघव की मुट्ठियां भिज गईं। उसके शरीर से निकलने वाली सुनहरी रोशनी अब क्रोध के कारण लाल होने लगी थी। उसने आसमान की ओर देखकर दहाड़ लगाई, जिससे पूरा जंगल कांप उठा। नित्या उसके पीछे प्रकट हुई और उसने धीमे से कहा, धैर्य रखो राघव, क्रोध तुम्हारी शक्ति को सोख लेगा। तुम्हें अब पाताल लोक की उस गहराई में जाना होगा जहां आज तक कोई जीवित मनुष्य नहीं पहुंचा है। राघव ने अपनी मां की फटी हुई साड़ी का एक टुकड़ा हाथ में लिया और दृढ़ निश्चय के साथ बोला, अगर मुझे अपनी मां के लिए यमराज से भी लड़ना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। चलिए नित्या, पाताल का द्वार कहाँ है? नित्या ने अपना हाथ हवा में लहराया और मिट्टी पर एक जटिल चक्र बनाया। देखते ही देखते वो चक्र एक गहरे काले कुएं में बदल गया, जिसमें से ठंडी और डरावनी हवाएं निकल रही थीं। ये पाताल का वो मार्ग है जहां केवल प्रेत आत्माओं और अंधकार का वास है। यहां तुम्हारी आंखों की रोशनी काम नहीं आएगी, तुम्हें अपनी छठे इंद्री से देखना होगा। राघव ने बिना एक पल सोचे उस अनंत अंधकार में छलांग लगा दी। नीचे गिरते समय उसे ऐसा लगा जैसे हजारों बर्फीली सुइयां उसके शरीर में चुभ रही हों। जब उसके पैर जमीन पर टिके तो उसने खुद को एक ऐसी जगह पाया जहां आसमान जैसा कुछ नहीं था, बस सिर के ऊपर नुकीली चट्टानें लटकी हुई थीं। वहां की नदियां पानी की नहीं बल्कि काले गाढ़े धुएं की तरह बह रही थीं। राघव आगे बढ़ा ही था कि चारों ओर से हजारों की संख्या में छाया सैनिक उभरने लगे। उनके पास ना तो चेहरा था और ना ही शरीर, बस काली परछाई मात्र थे। वे राघव की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वे उसके करीब आते, राघव के शरीर की दैवी चमक उन्हें जलाकर भस्म कर देती। तभी एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, आगे बढ़ना व्यर्थ है कालपुत्र, तुम्हारी मां यहां नहीं बल्कि मेरी कैद के उस हिस्से में है जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं है। ये आवाज अंधकासुर की नहीं थी, ये अधिक भारी और प्राचीन थी। राघव ने ऊंचे स्वर में पूछा, कौन हो तुम? सामने आओ। अंधकार छटा और एक विशाल सिंहासन प्रकट हुआ जो हड्डियों से बना था। उस पर एक दैत्य बैठा था जिसके शरीर पर अजगर लिपटे हुए थे। वो पाताल का रक्षक पातालेश्वर था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम उस नीलमणि के योग्य हो? वो पत्थर केवल एक रत्न नहीं बल्कि ब्रह्मांड की पहली ऊर्जा का केंद्र है। तुम्हारे पूर्वजों ने इसे हमसे छीना था और आज हम अपना हिसाब चुकता करेंगे। पातालेश्वर ने एक मंत्र पढ़ा और जमीन से हजारों कंकाल बाहर निकलने लगे। ये कोई साधारण सैनिक नहीं थे, ये वे योद्धा थे जो सदियों पहले नीलमणि को खोजने आए थे और यहीं दफन हो गए थे। अब वे राघव के दुश्मन बन चुके थे। राघव ने रुद्र अस्त्र को पूरी शक्ति के साथ घुमाया। हर प्रहार के साथ एक नीली ज्वाला निकलती जो कंकालों के झुंड को राख कर देती, लेकिन वे बार बार जीवित हो रहे थे। राघव समझ गया कि जब तक पातालेश्वर जीवित है, ये सेना खत्म नहीं होगी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी ऊर्जा को अपनी हथेली में केंद्रित किया। उसने तलवार को हवा में उछाला और वो तलवार एक विशाल त्रिशूल में बदल गई। राघव ने चिल्लाकर कहा, नित्या, मुझे मार्ग दिखाओ। नित्या की आवाज उसके भीतर गूंजी, इसके हृदय पर प्रहार मत करना राघव, इसकी शक्ति इसके माथे पर लगे उस काले पत्थर में है। पातालेश्वर ने अपना गदा उठाया और राघव पर प्राणघातक हमला किया। जमीन फट गई, लेकिन राघव ने एक अद्भुत कलाबाजी दिखाते हुए पातालेश्वर के कंधे पर छलांग लगा दी। पातालेश्वर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राघव ने अपनी फुर्ती का परिचय देते हुए त्रिशूल की नोक सीधे उसके माथे के काले पत्थर पर दे मारी। एक भयानक चीख के साथ पातालेश्वर का शरीर पत्थर की तरह टूटने लगा। पूरी पाताल नगरी हिलने लगी। जैसे ही वो दैत्य खत्म हुआ, सामने की एक विशाल दीवार ढह गई और राघव को एक काल कोठरी दिखाई दी। वहां एक स्तंभ से उसकी मां बंधी हुई थी। राघव दौड़कर वहां पहुंचा और उनके बंधन काट दिए। मां, मैं आ गया हूं। मां ने उसे गले लगा लिया, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी खौफ था। उन्होंने कांपते हुए हाथ से पीछे की ओर इशारा किया। राघव ने मुड़कर देखा। वहां कोई दैत्य नहीं था, बल्कि एक छोटा सा चमकता हुआ नीले रंग का पत्थर एक वेदी पर रखा था। यही वो नीलमणि थी। जैसे ही राघव ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, नित्या वहां प्रकट हुई। उसका चेहरा इस बार शांत नहीं बल्कि चिंतित था। सावधान राघव,
नीलमणि को छूते ही तुम इस संसार के मनुष्य नहीं रहोगे। ये तुम्हें वो सब कुछ दिखा देगी जो घटित हो चुका है और जो होने वाला है। क्या तुम इस बोझ को उठाने के लिए तैयार हो? राघव ने अपनी माँ की ओर देखा और फिर उस रत्न की ओर। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जैसे ही उसकी उंगलियां नीलमणि से टकराईं, एक जोरदार विस्फोट हुआ। राघव की चेतना शरीर से बाहर निकल गई। उसे दिखाई दिया कि पृथ्वी के नीचे एक बहुत बड़ा दानव जाग रहा है, जिसके जागने मात्र से पूरी दुनिया तबाही के कगार पर पहुंच जाएगी। उसे समझ आ गया कि अंधकासुर और पातालेश्वर तो केवल प्यादे थे, असली दुश्मन तो वो महादानव था जिसे महाशून्य कहा जाता था। जब राघव की आंखें खुली तो वो वापस गांव के मंदिर में था। उसकी मुट्ठी में वो नीलमणि थी, लेकिन उसका रंग अब नीला नहीं बल्कि सुनहरा हो चुका था। उसकी माँ उसके पास सुरक्षित खड़ी थी, लेकिन गांव के आसमान पर अभी भी लाल बादल छाए हुए थे। नित्या ने गंभीर होकर कहा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है राघव। नीलमणि ने तुम्हें अपना स्वामी चुन लिया है, लेकिन अब तुम्हें उस महादानव का सामना करना होगा जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने भी केवल कैद किया था, मार नहीं पाए थे। राघव ने अपनी माँ का हाथ थामा और मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कहा, जो मेरे पूर्वज नहीं कर सके वो आज मैं करूंगा। इस युद्ध का अंत अब मेरे हाथों ही होगा। तभी दूर पहाड़ों के पीछे से एक विशालकाय साया उभरने लगा, जिसकी ऊंचाई बादलों को छू रही थी। महाशून्य जाग चुका था। महाशून्य के कदम पड़ते ही धरती किसी कागज की तरह कांपने लगी। उसकी देह काली राख और पिघले हुए लावे से बनी थी, और जहां जहां उसके पैर पड़ते वहां की हरियाली पल भर में जलकर राख हो जाती। गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंची पहाड़ियों की ओर भाग रहे थे। राघव ने अपनी मां को पुजारी जी के संरक्षण में मंदिर के सबसे सुरक्षित कक्ष में पहुंचाया। मां, अब जो होने वाला है वो इस युग का सबसे बड़ा संग्राम होगा। आप यहां से बाहर मत निकलिएगा, राघव ने दृढ़ता से कहा। मां ने रोते हुए उसके माथे को चूमा। विजयी होकर लौटना पुत्र। राघव जैसे ही मंदिर के आंगन में आया, नित्या ने उसे रोक लिया। उसकी दिव्य चमक अब फीकी पड़ रही थी। राघव, महाशून्य को साधारण अस्त्रों से नहीं मारा जा सकता। वो शून्य से बना है, और जो शून्य है उसे काटा नहीं जा सकता। नीलमणि की पूरी शक्ति को जागृत करने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा का एक अंश इसमें समर्पित करना होगा। राघव ने अपनी सुनहरी हो चुकी नीलमणि को देखा। उसने उसे अपने सीने से सटाया और गहरी साधना में लीन हो गया। उधर महाशून्य गांव के करीब पहुंच चुका था। उसने अपना विशाल हाथ हवा में लहराया और एक भयानक बवंडर पैदा किया, जिसने गांव के घरों को तिनकों की तरह उड़ाना शुरू कर दिया। राघव की आंखें खुली, जो अब सूर्य के समान तेजवान थीं। उसने हवा में छलांग लगाई और सीधे उस बवंडर के बीच जा पहुंचा। महाशून्य ने उसे देखा और एक कर्कश हंसी हंसा। नश्वर मानव, तो उस शक्ति को चुनौती दे रहा है जिसने सृष्टि के आरंभ को देखा है। मैं ही अंत हूं और मैं ही अंधकार हूं। राघव ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने अपनी हथेली खोली और नीलमणि हवा में तैरने लगी। तुम केवल वो अंधकार हो जिसे प्रकाश ने अब तक छुआ नहीं है। राघव की आवाज में एक दैवीय गूंज थी। राघव ने अपनी तलवार रुद्र अस्त्र को नीलमणि की धार से छुआया। तलवार का रंग नीले से बदलकर धवल सफेद हो गया। उसने बिजली की गति से महाशून्य की छाती पर वार किया। जहां तलवार लगी वहां से सफेद रोशनी की किरणें फूटने लगीं। महाशून्य दर्द से चिल्ला उठा। उसकी आवाज से पहाड़ टूटने लगे। महाशून्य ने क्रोध में आकर अपनी मुट्ठी बांधी और राघव को हवा में ही दबोच लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि राघव की हड्डियां चटकने लगीं। राघव का दम घुटने लगा और उसके हाथ से तलवार नीचे गिर गई। नित्या दूर से चिल्लाई, राघव, अपने भीतर के शून्य को पहचानो। जो शरीर में है वो तुम नहीं हो, जो अनंत है वही तुम हो। दम घुटने के बावजूद राघव ने हार नहीं मानी। उसने महसूस किया कि वो केवल एक शरीर नहीं है। उसने अपनी चेतना को शरीर से बाहर फैलाया। अचानक महाशून्य की मुट्ठी के भीतर से एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। राघव अब एक विशाल प्रकाश पुंज में बदल चुका था। उस प्रकाश पुंज ने महाशून्य के विशाल शरीर को चारों ओर से घेर लिया। नीलमणि अब राघव के माथे के बीचों बीच एक तीसरे नेत्र की तरह चमक रही थी। राघव ने ब्रह्मांडीय मंत्र का उच्चारण किया, जिससे पूरा आकाश मंत्र मुक्त हो गया। विनाशाय च दुष्कृताम। राघव के शरीर से लाखों सूर्य की रोशनी एक साथ निकली। महाशून्य का विशाल शरीर उस प्रकाश को सहन नहीं कर पाया। वो धीरे धीरे गलने लगा, जैसे धूप में बर्फ पिघलती है। उसकी काली ऊर्जा वापस पाताल की ओर खिंचने लगी। महाशून्य का अस्तित्व मिटते ही आसमान के काले बादल छट गए और बरसों बाद रुद्रपुर की पहाड़ियों पर सुनहरी सुबह की पहली किरण पड़ी।
राघव धीरे धीरे जमीन पर उतरा। उसका शरीर अब सामान्य हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। नित्या उसके पास आई और घुटनों के बल झुक गई। उत्तराधिकारी, आपने वो कर दिखाया जो देवताओं के लिए भी कठिन था। नीलमणि अब सुरक्षित है और ये संसार भी। राघव ने थके हुए स्वर में पूछा, क्या अब सब खत्म हो गया? नित्या ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा और कहा, अधर्म का अंत हुआ है, लेकिन रक्षक की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। नीलमणि अब तुम्हारे रक्त में प्रवाहित है और जब भी इस धरती को तुम्हारी आवश्यकता होगी, ये शक्ति तुम्हें पुकारेगी। राघव ने देखा कि उसकी मां मंदिर के द्वार पर खड़ी उसे गर्व से देख रही थी। पूरा गांव धीरे धीरे वापस लौट रहा था। राघव को समझ आया कि उसकी असली शक्ति उसकी जादुई तलवार या रत्न में नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी और अपनों की रक्षा करने के संकल्प में थी। वो एक साधारण शिक्षक से लोक रक्षक बन चुका था। रुद्रपुर की वादियों में आज भी वो कहानी सुनाई जाती है, उस युवक की जिसने अपनी मां की ममता और गुरु की शिक्षा से काल को भी जीत लिया था। राघव ने अपनी मां का हाथ थामा और गांव की गलियों से होते हुए अपनी उसी पुरानी हवेली की ओर बढ़ चला। सूर्य की किरणें अब पूरे रुद्रपुर को सुनहरी आभा से नहला रही थीं। रास्ते में गांव वाले श्रद्धा और विस्मय से अपने इस नए रक्षक को देख रहे थे, लेकिन राघव के लिए वे सब अब भी वही अपने लोग थे जिनकी सेवा उसने हमेशा की थी। नित्या ने दूर पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर आखिरी बार राघव की ओर देखा। उसका शरीर धीरे धीरे प्रकाश की किरणों में विलीन होने लगा था। उसका कार्य पूरा हो चुका था। उसने एक सच्चे उत्तराधिकारी को उसकी नियति तक पहुंचा दिया था। हवा में उसकी अंतिम फुसफुसाहट गूंजी, याद रखना राघव, शक्ति का उपयोग केवल करुणा के लिए करना। राघव ने अपने घर की दहलीज पर कदम रखा। वहां की मिट्टी की खुशबू उसे फिर से शांति दे रही थी। उसने नीलमणि को सुरक्षित रूप से अपने हृदय के भीतर समाहित महसूस किया। अब वो केवल एक शिक्षक नहीं था, वो एक ऐसा प्रहरी था जो दिन में बच्चों को भविष्य गढ़ना सिखाता और रात में अदृश्य शक्तियों से संसार की रक्षा करता। गांव के मंदिर की घंटियां बज उठीं, जो इस बात का प्रतीक थीं कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक साधारण मनुष्य का साहस उसे मिटाने के लिए काफी है। रुद्रपुर की वादियों में ये गाथा अमर हो गई, शक्तिपुत्र की गाथा।